डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब के यूजेस पर बेस्ड वीडियोस में ये 5th वीडियोस है, जिसमें आज मैं आपको फेयरली और रेदर के बीच में डिफरेंस को क्लियर करूंगा। फेयरली और रेदर जो है थोड़ा सा इनके बीच में माइनर डिफरेंस है, जिसको लेकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आज उनका कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं और आपको बता दूं फेयरली और रेदर पर बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर फाइंडिंग में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले। एडवर्ब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज मैं डिटेल्ड आपको सारी चीजें इस पर बेस्ड एक्सप्लेन करूंगा, साथ में लास्ट में आपको एक्सरसाइज करने के लिए दूंगा। आपको उसमें बताना है कि रेदर का यूज होगा या फिर फेयरली का यूज होगा। पूरे वीडियो को एंड तक देखना और एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व करना है। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं चाहता हूं पहले आप उसको ज्वाइन कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन उसमें मिल जाया करें। साथ ही उसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चंस जो भी चीज़ें हम पढ़ाते हैं उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में ही देते हैं, इसलिए उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। देखिए, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन फेयरली एंड रेदर। तो भैया इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो एक छोटा सा डिफरेंस दोनों के बीच में बता दूं। पहले दोनों के बीच में सिमिलरिटीज क्या है। सिमिलरिटीज दोनों के बीच में ये है भैया कि दोनों का जो मतलब होता है वो एक ही है। सामान्य मात्रा में, सामान्यतः न ज्यादा न कम, राइट। मैं लिख देता हूं, न ज्यादा न कम, उस सेंस में हम फेयरली का यूज करते हैं। अब इसको यूज कैसे करते हैं तो मैं एक छोटे से कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं। देखिए, इसको सबसे पहला इसका यूज जो है, इसके जितने भी यूजेस हम इंडिविजुअली देखेंगे विद एग्जांपल्स। फेयरली का उपयोग जो होता है भैया, आपके जो सेंटेंसेस हैं, फेयरली का उपयोग अच्छी क्वालिटीज या हम बोल सकते हैं कि गुड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव के आगे होता है भैया, ठीक है, आगे होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, फेयरली इज यूज्ड बिफोर एनी एडजेक्टिव शोज गुड क्वालिटीज। वो एडजेक्टिव जो अच्छी क्वालिटीज को एक्सप्रेस कर रहा है उसके आगे आपको यूज करना है फेयरली। फॉर एग्जाम्पल, ही इज fairly intelligent. Now you can see he is fairly intelligent. वो कैसा लड़का है, एक इंटेलिजेंट लड़का है। और इंटेलिजेंट यहाँ पर फेयरली का जो मतलब निकल रहा है, मतलब ना तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना ही वो कोई डल है, एवरेज है। तो अच्छी क्वालिटीज़ के लिए एवरेज में जो भी चीज़ आप शो करना चाहते हैं उसके लिए आप यूज़ करते हैं फेयरली का। अब इसी का अपोजिट जो होता है वो आपका होता है रेदर। तो रेदर का जो यूज़ होता है इसी की तरह है कि रेदर का उपयोग, आप लोग इसको नोट डाउन करते चलें। यहाँ गुड क्वालिटीज़ हैं तो यहाँ लिखेंगे बैड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव्स के आगे होता है, ठीक है। अब बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव कैसे, जैसे ये यहां पर आपने बताया इंटेलिजेंट, अच्छी क्वालिटी है। अब इसी सेंटेंस को ले लीजिए आप एग्जांपल के तौर पर, जैसे ये आपने अभी एक एग्जांपल लिया, दिस इज ये एग्जांपल। अब ऐसा एक और एग्जांपल आप यहां ले लीजिए जिसमें उसको उसकी बैड क्वालिटी बता दीजिए, ही इज रेदर डल। अब देखो, ये इधर इंटेलिजेंट बता दिया तो इधर आपने उसको डल बता दिया, यहां पर आपने उसको होशियार बता दिया तो यहां पर उसको डल साबित कर दिया। तो बैड क्वालिटीज के लिए रेदर यूज कर रहे हैं हम लोग और अच्छी क्वालिटीज के लिए फेयरली यूज कर रहे हैं। और रेदर और फेयरली का दोनों का मतलब एक ही होता है, सामान्य मात्रा में, न ज्यादा न कम। ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो है फेयरली और रेदर का यूज करते हैं। अब इन दोनों का उपयोग तो हमने किया यहां पर सेंटेंस में एडजेक्टिव के आगे। इनका उपयोग जो होता है फ्रेजेस के साथ में भी होता है। फ्रेजेस में कैसे होता है, तो फ्रेजेस में देख लीजिए, मैं कुछ फ्रेजेस आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है। फ्रेजेस में एग्जांपल्स के तौर पर जैसे मैंने कहा, अ फेयरली लवली, लवली लिख दीजिए अभी। ये देखिए एक फ्रेजेस है, ये अ फेयरली लवली गर्ल gave a speech। एक फेयरली लवली गर्ल ने, जो सामान्यतः लवली थी, उसने क्या किया, एक स्पीच दी।
तो ये जो आपका इतना है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज एक्चुअली ए फ्रेजेस। भैया फ्रेजेस और क्लॉजेस पर बेस्ड वीडियो मैंने बना दिए हैं, आप उन वीडियोस को देखना अगर चाहते हैं तो आपको हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें फ्रेजेस और क्लॉजेस पर बेस्ड वीडियो की प्लेलिस्ट बनी है, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस पर बेस्ड जितनी भी चीज़ें वो मिल जाएंगी सारी। और इसी तरीके से बैड क्वालिटीज़ के लिए भी आप फ्रेजेस में रैदर का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा, किसी को भी ले सकते हैं आप, जैसे आपने कहा अ रैदर टफ क्वेश्चन was not solved। और rather tough question was not solved, मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए लेकिन एक सामान्यतः जो टफ क्वेश्चन था वो सॉल्व नहीं हो पाया। सो a rather tough question was not solved, for that we have to use rather। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कैसा था भैया, टफ था। अगर वो इजी होता, क्वेश्चन आसान होता, तो फिर आप बोल दें अ फेयरली इजी क्वेश्चन, राइट। तो एक छोटा सा डिफरेंस है आपके रेदर और फेयरली के बीच में। द डिफरेंस इज दैट फेयरली इज यूज्ड सामान्य मात्रा में, न ज़्यादा न कम के सेंस में। आपकी एक ऐसी एडवर्ब है जिसका उपयोग जो होता है एडजेक्टिव के आगे होता है, और वो एडजेक्टिव होता है गुड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने वाले। इसी तरीके से आपका रेदर जो होता है, इसका उपयोग होता है बैड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव के आगे, जिसका मतलब भी होता है न ज़्यादा न कम, सामान्य मात्रा में, राइट। साथ ही इनको हम फ्रेजेस के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं दोनों में फ्रेजेस को भी यूज़ करके मैंने आपको बताया। एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको करने के लिए दे रहा हूँ, जिसमें आपको फिल करना है कि वहाँ फेयरली आएगा या फिर रेदर आएगा। लेट्स सी द एक्सरसाइज। नाउ स्टूडेंट्स, एक छोटी सी एक्सरसाइज मैंने आपको दी है, कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस दिए हैं, एंड वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स बाय यूजिंग फेयरली एंड रेदर। सो मैंने आपको पहले ही बताया, फेयरली विल बी यूज्ड विथ before adjective which is used for good qualities, and rather will be used before adjective which is used for bad qualities, है ना। जितनी भी बुरी क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे वर्ड जो बैड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, शी इज़ लुकिंग ब्लैंक होपफुल, राइट। और दूसरा है आपका, शी इज़ लुकिंग ब्लैंक होपलेस। अब आप मुझे बताओ इसमें से क्या पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो नेगेटिव जा रहा है होपलेस आपका, और ये जा रहा है पॉजिटिव, राइट। तो ये पॉजिटिव जा रहा है, मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ आएगा आपका फेयरली, और यहाँ आएगा नेक्स्ट आपका रेदर। तो आप ऊपर वाले में कहेंगे शी इज़ लुकिंग फेयरली होपफुल एंड शी इज़ लुकिंग रेदर होपलेस। बोलने का तरीका भी थोड़ा सा एक्सप्रेस चेंज होगा। शी इज़ लुकिंग रेदर होपलेस, शी इज़ लुकिंग फेयरली होपफुल। नाउ द नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा इज ब्लैंक रिच बट हिज अंकल इज ब्लैंक पुअर। अब आप देखो, यहाँ है पुअर और यहाँ है रिच, तो आप समझ ही गए होंगे, रिच है मतलब कि फेयरली रिच। मिस्टर शर्मा इज फेयरली रिच, मिस्टर शर्मा जो है एक हद तक अमीर है, बट हिज अंकल इज रादर पुअर, ठीक है। लेकिन उनके अंकल जो है इनके थोड़े गरीब है। यू हैव गिवन मी ब्लैंक अ लॉट, आई डोंट थिंक आई कैन ईट सो मच। अब आप थोड़ा इस चीज़ को समझिएगा कि आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा दे दिया है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये खा पाऊँगा। तो जो आपने दिया है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब वो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, rather a lot आएगा। You have given me rather a lot, I don't think I can eat so much। मुझे नहीं लगता कि इतना सारा मैं खा पाऊँगा, तो नेगेटिव क्वालिटी चलेगी। अगला देखिए, the way she speaks sounds blank satisfactory। satisfactory पॉजिटिव वर्ड है। the way she speaks, जिस तरीके से वो बोलती हैं ऐसा लगता है फेयरली सेटिस्फैक्ट्री, मतलब एक प्रकार से संतोषजनक है उसकी स्पीच जो है, इट इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, इट इज़ फेयरली सेटिस्फैक्ट्री, है ना। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन फेयरली एंड रेदर दैट वी हैव लर्न टुडे, एंड इट वाज फ्रॉम adverbs। Already on adverb we have made 4 to 5 videos, and if you have not watched them, below in description we have given you link, you can watch from there. And students, one more thing in the end, I just want to say you, if you have not subscribed our channel, please subscribe it so that you can get all the knowledgeable videos based on English grammar. Do not forget to subscribe and do not forget to share it. Hope friends वीडियो आपको अच्छा लगा, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।